राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी की एपिसोड की शुरुआत होती है मूसल के साथ, जिसे तोड़ने के लिए साम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बढ़ रहा होता है। यहाँ पर देवी रुक्मिणी आती हैं और साम को रोकने का प्रयास करती हैं और कहती हुई नजर आती है कि साम पुत्र, तुम क्या करने जा रहे हो, ऐसा करना उचित नहीं है। लेकिन साम किसी की भी नहीं सुनता और वह क्रोध में मूसल की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ पर शुक्राचार्य और शाल्व आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनना ही पड़ता है और यहाँ पर कृष्ण के अंत का जो बलि देगा वो साम ही होगा। इसलिए बढ़ो साम बढ़ो, मूसल को तोड़ो और अपना बलिदान से हमारा काम शुरू करो। साल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि हाँ, सिर्फ साम ही है जो हमारे ये कार्य पूरे करेगा। साम उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर रखा होता है मूसल और वो प्रहार करने वाला ही होता है। उधर दूसरी तरफ से बार बार शाल्व उसे उत्साहित करता है और कहता है तोड़ो साम तोड़ो। जैसे ही साम उठाता है अपना शस्त्र, तभी सामने राधा आ जाती है और कहती हैं कि साम, तुम ये नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना, ऐसा करने से तुम्हारे प्राण संकट में पहुंच जाएंगे और ऐसा करोगे तो अनर्थ हो सकता है। साम कहता है कि इससे ज़्यादा अनर्थ और क्या होगा। पूरी द्वारका, मेरे पिताश्री, सबकी परेशानी की वजह ये मूसल है और ये मेरी उत्पत्ति है, मेरी नकारात्मकता सोच की उत्पत्ति है। इसीलिए इसका अंत मुझे ही करना होगा, आप हट जाइए। यहाँ पर साम राधा की भी नहीं सुनता और एक बार फिर से प्रहार करने के लिए सज्ज हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से उसका जो शस्त्र होता है वो इतना भारी हो जाता है कि वो उठता ही नहीं। तभी सभी लोग देखते हैं कि किसने रोका और वहाँ पर श्री कृष्ण आ जाते हैं जो कि साम को प्रहार से रोक देते हैं। फिर वो कहेंगे कि साम, मैं अपने पुत्र को आत्महत्या करते हुए नहीं देख सकता। तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकता है, घातक हो सकता है। साम वही श्री कृष्ण से भी कहता है कि पिताश्री, ये मेरी वजह से है, द्वारका पर संकट मेरी वजह से, इसलिए इसका अंत भी मैं ही करूँगा। आप लोग मुझे मत रोकिए, ना ही मेरी चिंता कीजिए। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ ये देखकर कि तुम्हें अपने पिताश्री के मान का इतना ज़्यादा बोध है और तुम्हें इतनी चिंता है। लेकिन साम, चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण दांव पर नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि ऐसा करने से द्वारका के युवराज के प्राण खतरे में होंगे। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और कृष्ण और साम के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बातें होती हैं, जिसके बाद फाइनली ये डिसाइड होता है कि साम ये कार्य नहीं करेगा और वो मूसल पर प्रहार नहीं करेगा। इधर शुक्राचार्य और साल काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि आखिर इतने विलंब क्यों कर रहा है साम इसे तोड़ने में। तभी साम कहता है कि पिताश्री, इस मूसल का अंत तो अवश्य करना ही होगा, अन्यथा मैं अपने जीवन में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। राधा कहती है साम ने अगर ऐसा किया तो ये पूरा द्वारका के साथ साथ इसके प्राण भी संकट में हो जाएंगे। यहाँ पर जामवंती की बहू लक्ष्मणा कहती है कि यदि आर्य साम को कुछ हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। श्री कृष्ण यहाँ पर साम को समझाते हुए नजर आते हैं कि अगर तुम्हें गलती से भी कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ जामवंती को क्या जवाब दूंगा, तुम्हारी बीवी के सामने मेरा क्या मान रह जाएगा। सभी लोग यहाँ पर साम को ऐसा ना करने की सलाह देते हैं और सभी लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह ऐसा ना करे। तभी श्री कृष्ण से सब पूछते हैं कि यदि ऐसा ना किया जाए तो उसके अलावा उपाय क्या है। तभी कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं पहली बार खुद को लाचार महसूस कर रहा हूँ और इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तभी पीछे से बलराम दाऊ की एंट्री होती है, अपना गदा लेकर के आते हैं वो और कहते हैं कि मेरे होते हुए अगर कान्हा को सोचना पड़ जाए और ये सोचे वो कि वो क्या कर सकता है, तो मेरे जीवित रहने पर लानत है। मेरे होते हुए मेरे कान्हा को कोई भी परेशानी नहीं हो सकती, इसलिए शाल्व और शुक्राचार्य की इस घटिया घृणित हरकत का अंत मैं करूँगा। सभी लोग के सामने बलराम दाऊ ऐलान करते हैं कि मैं हूँ जो यहाँ पर की सुरक्षा का मान संभालता हूँ, इसीलिए मेरा कर्तव्य है। यहाँ पर साम कहता है कि नहीं, आप नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार है और मेरी वजह से ही ये हुआ है। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं साम, अधिकार से ज़्यादा बड़ा कर्म फल होता है, इसीलिए तुम हट जाओ, तुम मेरा अनिरुद्ध नहीं कर सकते और क्योंकि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। यहाँ पर साम और बलराम दाऊ के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है, जिसके बाद बलराम दाऊ कन्विंस कर लेते हैं साम को पीछे हटने के लिए। फिर जैसे ही बलराम दाऊ जाते हैं, कृष्ण आ जाते हैं मार्ग में। बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा तो मुझे नहीं रोक सकते। कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, जो आप कर रहे हैं मैं समझता हूँ वो द्वारका की रक्षा और मेरे प्रेम के लिए कर रही हैं, लेकिन मैं अपने बलराम दाऊ को संकट में कैसे घेर दूँ। मैं आपको किसी भी परिस्थिति में अपने प्राण दांव पर नहीं लगाने दूंगा।
यहाँ पर बलराम तो इतने ज़्यादा क्रोध में होते हैं कि वो श्री कृष्ण की बात नहीं मानते। इधर गौरी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं, महादेव से कहती हैं कि पहले शाम और अब बलराम दोनों ही की प्राण संकट में है। महादेव, अब आखिर इस मूसल का अंत कैसे होगा और क्या होगा अगर इस पर प्रहार किया जाएगा। महादेव कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता गौरी, बस इतना जानता हूँ कि जो मेरे आराध्य हैं उनके पास कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य होगा, क्योंकि वो इस पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, इसीलिए मुझे उन पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर बलराम दाऊ कहेंगे कि कान्हा तुम सामने से हट जाओ, इस मूसल का अंत तो मैं ही करूँगा। श्री कृष्ण की बात फिर भी नहीं मानते और वो जैसे ही प्रहार करने वाले होते हैं, श्री कृष्ण बलराम दाऊ के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं यदि आप अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए इस मूसल पर प्रहार करेंगे तो मैं भी आपका साथ दूंगा। यहाँ पर राधा भी हाथ रखती हैं बलराम दाऊ के ऊपर और कहती हैं कि यदि आप दोनों हैं तो मैं भी आपका साथ दूंगी, राधा भी आपके साथ होगी। यहाँ पर बलराम कहते हैं कि नहीं, मैं इस कार्य के लिए अपने राधा कृष्ण की जान खतरे में तो बिल्कुल नहीं डाल सकता। लेकिन एक एक करके सभी लोग एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं, एकता का सबूत देते हैं और कहते हैं कि हम सब भी आपके साथ हैं और हम सब भी आपके साथ इस मूसल पर प्रहार करेंगे। यहाँ पर शाल्व देख कर के काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और कहता है कि शुक्राचार्य ये क्या हो रहा है, कैसे ये सब मृत्यु के लिए सज्ज हो रही हैं। शुक्राचार्य कहते हैं ये परिवार की एकता है जिसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जब बलराम प्रहार करेगा तब पता चलेगा कि इनकी एकता रहेगी या फिर इस मूसल का श्राप। जैसे ही बलराम दाऊ उस पर वार करने वाले होते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं करिए बलराम दाऊ प्रहार, देखते हैं कि इस मूसल की शक्तियों में अधिक शक्ति है या फिर हमारी एकता और प्यार में। बलराम दाऊ जैसे ही मूसल पर वार करते हैं, दिखाया जाएगा एकदम द्वारका नगरी में भूचाल जैसा आ जाएगा और सब जगह काली मचा जाएगी और सारी द्वारका ब्रेक होने लगेगी। मतलब जैसा अर्थक्वेक में चट्टान में चटक आ जाती है, वैसे ही पूरी द्वारका की दीवारों में चटक आ जाएगी और सभी लोग उस प्रहार से ज़मीन पर गिर जाएंगे, सिवाय बलराम दाऊ और हमारे प्यारे श्री कृष्ण के। जैसे ही वो मूसल का प्रहार होगा उसमें से इतनी तेज़ रोशनी निकलेगी कि पूरी द्वारका ऐसा प्रतीत होगी कि वो फट गई है और ये सारी रोशनी का असर शाल्व के महल तक भी होगा। और ये सब देखकर माँ पार्वती महादेव काफ़ी ज़्यादा चिंता में लीन नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण और उनके परिवार का सभी सदस्य एकदम सुरक्षित होंगे, जिसे देखकर शाल्व कहेगा कि ये क्या हुआ शुक्राचार्य, ये तो मूसल भी टूट गया और कृष्ण भी जीवित है और उसके साथ में सभी परिवार वाले भी, यानी कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तभी सभी लोग देते हैं कि मूसल का अंत तो हुआ ही नहीं, मूसल अभी भी वहीं पर वैसा का वैसा ही मौजूद है, जिसे देखकर सांब एक बार फिर से प्रहार करने की कोशिश करता है। लेकिन वो जैसे ही पास जाता है वो देखता है कि वो मूसल चटकने लगता है और थोड़ी देर बाद वो बिखर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि अंततः हमने मूसल का अंत कर दिया और किसी को कोई हानि भी नहीं पहुंची। बलराम दाऊ कहते हैं ये कार्य मैं अकेले नहीं कर पाता, अकेले में करता तो शायद मेरे प्राणों को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन हमारी एकता और हमारे प्रेम के चलते ये मुमकिन हो पाया और इसीलिए अब डरने की कोई बात नहीं है ना कान्हा। इधर शुक्राचार्य कहेंगे कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं ये पता करूं कि ये सब कुछ हुआ कैसे, क्योंकि ये तो मेरी समझ से भी परे है। यहाँ पर शाम श्री कृष्ण और बलराम दाऊ के पैर छू करके उनको धन्यवाद करता है कि मेरे किए की सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्य मैंने किया था, जो मुझे करना था, मेरे प्राणों की रक्षा करके मेरा साथ देने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद पिताश्री काकाश्री। अब से मेरे प्राण आप लोगों के लिए, आप लोगों के चरणों में न्यौछावर हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा गेट टुगेदर टाइप हो जाता है, सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं, जिसके बाद राधा कहती हैं शाम तो मुझसे मनाना चाहते थे ना, अब तो मुझसे धूमधाम से मना सकते हो, और बताओ कृष्ण अब तो हम मना सकते हैं ना। तभी शाम चुप रहता है और श्री कृष्ण कहते हैं जाओ शाम, जश्न की तैयारी करो। यहाँ पर शुक्राचार्य और शाल्व काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर शाल्व को बताते हुए शुक्राचार्य नजर आते हैं कि अभी मूसल का अंत नहीं हुआ है, मूसल सिर्फ टूटा है, उसके टूटे हुए टुकड़े भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।